श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध अध्याय क्रमांक 10 भागवत के 10 लक्षण। श्लोक क्रमांक 32 के पश्चात एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावरणैरष्टभिर्बहिरावृतम् अतः परं सूक्ष्मतमं व्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाङ्मनसः परम् अमुनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति मायासृष्टे विपश्चितः सवाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपधृक् नामरूपक्रियाधत्ते सकर्मा कर्म कः परः प्रजापतीन् मनुन् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारण गन्धर्वान् विद्याधरासुरगुह्यकान् किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषोरगान् मात्ररक्षः पिशाचांश्च प्रेतभूतविनायकान् कूष्माण्डोन्मादवेतालान् यातुधानान् ग्रहानपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन्द्रपसरीसृपान् द्विविधाश्चतुर्विधा ये अन्ये जलस्थलनभौकसः कुशलाकुशलामिश्राः कर्मणां गतयस्त्विमाः सत्त्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनारकाः तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा यदैकैकतरो अन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते। मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है। यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है। वाणी और मन की वहाँ तक पहुँच नहीं है। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं। अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम, रूप तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किमपुरुष, उरग, मात्रकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कूष्मांड, उन्माद, वेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी,
मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं सब भगवान के ही हैं। संसार में चर और अचर भेद से दो प्रकार के तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेद से चार प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर तथा आकाशचारी प्राणी हैं सब के सब शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल हैं। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती हैं। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे दो गुणों से अभिभूत हो जाता है तब प्रत्येक गति के तीन तीन भेद और हो जाते हैं।